तो छात्रों आइए आज हम कविता की पंक्तियों को देखते हैं। एक कम नामक कविता की पंक्तियों को क्या बताया गया इस कविता में। 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीकों से आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा है कि अब जब कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे, एक चाय या 2 रोटी के लिए, तो जान लेता हूं मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह बताना चाहता है कि 1947 को देश आजाद हुआ और देश के आजादी के पश्चात लोगों ने विभिन्न प्रकार के गलत तरीकों का इस्तेमाल करके धोखेबाजी, बेईमानी, चोरी, डकैती, इन सारे बुरे रास्तों का इस्तेमाल करके लोग मालामाल होते चले गए, धनवान होते चले गए और आत्मनिर्भर बनते चले गए। और हालत ऐसी हो गई कि ईमानदार लोग जो है उनका महत्व और उनका मूल्य जो है समाज में घटने लगा। ईमानदारी की कोई मूल्य नहीं रह गई। ईमानदार व्यक्ति पूर्ण रूप से लाचार हो गया, मजबूर हो गया, इतना मजबूर हो गया कि उसे एक कप चाय के लिए या 25 पैसे के लिए या अपना पेट भरने के लिए 2 रोटी के लिए उसे लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा था। तो कभी जब भी किसी व्यक्ति को अपने सामने हाथ फैलाते हुए देखता था तो वह समझ जाता था कि ये जो हाथ फैलाकर भीख मांग रहा है वह जरूर कोई ईमानदार इंसान है। वह लाचार है और मजबूर है। अगर वह बेईमान होता तो वह भी आज मालामाल होता और उसके पास भी धन होता। वह भी दूसरों के ऊपर अत्याचार करके और शोषण करके पैसा कमा सकता था, परंतु उसने इस रास्ते को नहीं अपनाया। इस वजह से वह लाचार है, मजबूर है और ईमानदारी का जीवन जी रहा है, संघर्ष कर रहा है। यह कवि समझ जाता है। आगे देखते हैं, आगे की पंक्तियां देखिए। मानता हुआ कि मैं लाचार हूं, कंगाल या कोढ़ी, या मैं भला चंगा हूं और कामचोर और एक मामूली धोखेबाज, लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित। कवि यहां कहता है कि वह मानता है कि वह लाचार है, वह कंगाल है और कोढ़ी है, अर्थात वह मजबूर है। मजबूरी उसकी यह है कि वह सब कुछ जानते हुए भी उन ईमानदार लोगों की सहायता नहीं कर पा रहा है। उसके हाथ बंधे हुए हैं। वह समाज की रूपरेखा को बदल नहीं पा रहा है। वह समाज के खिलाफ आवाज नहीं उठा पा रहा है। यह उसकी मजबूरी है। वह कहता है कि वह कामचोर है और मामूली धोखेबाज भी है। वह कहता है कि हाँ, वह भी धोखेबाज है। उसने भी अपने जीवन को जीने के लिए धोखे का रास्ता अपनाया है, धोखेबाजी का रास्ता अपनाया है और उन अमीरों की तरह गलत रास्तों पर चलते हुए उसने भी आए दिन कभी बुरे कर्म किए हैं। वो इस चीज को मानता है और कहता है कि मैं पूरी तरह से तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित हूं। अर्थात आप लोगों को मेरे ऊपर क्रोध करने का, अपना गुस्सा निकालने का पूरा हक है। आप लोगों की परेशानी का कारण भी मैं अपने आप को मानता हूं और मैं पूर्ण रूप से निर्लज्ज हूं। मुझ में लज्जा नाम की कोई चीज नहीं है। मैं निराकांक्षी हूं, अर्थात मेरे अंदर किसी प्रकार की कोई आकांक्षा नहीं है, कोई चाहत नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। तो वह सारे कमजोरियों का और सारे बुराइयों का इल्जाम अपने सर पर लेने को तैयार है। किस लिए? क्योंकि वह उन ईमानदार लोगों की सहायता नहीं कर पा रहा है और इस वजह से उसके मन को काफी ठेस पहुंचती है, काफी चोट पहुंचती है। वह चाह करके भी उनकी मदद नहीं कर पा रहा है। वह मन से उनके साथ जुड़ा हुआ है। उसकी पूरी संवेदना है उन गरीब और ईमानदार लोगों के साथ। इसलिए वह कहता है आगे, मैंने अपने को हटा लिया है हर होड़ से। मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं। मुझे कुछ देकर या ना देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चिंत रह सकते हो। वह कहता है कि मैंने अपने को हटा लिया है हर एक होड़ से, अर्थात मैं किसी भी प्रकार के होड़ में शामिल नहीं हूं। होड़ मतलब होता है प्रतियोगिता, कंपटीशन। तो जहां प्रतियोगिता होती है वहां आदमी एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करता रहता है और एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश में सामने वाले को चोट पहुंचाने तक को भी तैयार रहता है, उसको नीचे गिरा करके भी ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। तो कभी कहता है कि मैं इस प्रकार के
इस प्रकार की किसी भी प्रतिद्वंद में शामिल नहीं हूं, किसी भी प्रतियोगिता में शामिल नहीं हूं। मैं आप लोगों को कभी भी नुकसान पहुंचाकर आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं अपने आप को इस लड़ाई से बाहर निकाल रहा हूं। मैं आपका प्रतिद्वंदी नहीं बनना चाहता हूं, मैं आपका विरोधी नहीं बनना चाहता हूं, और मैं आपका हिस्सेदार भी नहीं बनना चाहता हूं। आप में से कोई हिस्सा नहीं लेना चाहता हूं। और इस प्रकार से वह कहता है कि आप मुझे कुछ दे या ना दे, कुछ दे या ना दे, फिर भी कम से कम आप इस तरीके से एक आदमी से तो निश्चिंत हो सकते हैं, एक आदमी से तो वंचित रह सकते हैं। कम से कम आपके रास्ते में आने वाले उन जो अमीर जादों का जो समूह है, उनमें से एक संख्या घट जाएगी। जो अत्याचार करने वाले और बेवजह आपको नुकसान पहुंचाने वाले लोगों की जो एक बड़ी संख्या है, उनमें से एक संख्या घट जाएगी और एक मुसीबत तो आपकी कम होगी। इस प्रकार से मैं आप लोगों की सहायता करने के लिए अपने आप को इस संघर्ष से बाहर करता हूं, अपने आप को दूर रखना चाहता हूं। ये कवि कहता है वहां पे। और इसी प्रकार से कविता की पंक्तियां समाप्त हो जाती हैं। इसका अर्थ सारांश भी जैसा बताया गया उसी प्रकार से खड़ी बोली में लिखी गई है। बहुत ही आसान है कविता, आसानी से आप समझ सकते हैं। और आगे हम इस कविता के प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे अगली वीडियो में।